अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM इलेक्ट्रिक और मैं हूँ आपका दोस्त उमर जमीर। तो जी हाँ दोस्तों, पानी एक नेमत है तो इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर फ्लोट स्विच लगाते हुए मैं आज ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इसीलिए है कि खुदारा आप भी पानी को ज़ाया ना करें और कोशिश करें मुझसे नहीं किसी से भी आप फ्लोट स्विच ज़रूर लगवाएं ताकि आपका पानी ज़ाया होने से बचे। और इसके साथ साथ आपके घर को भी ये पानी बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। अगर आपके छत पर खड़ा हो जाता है तो आपके जो लेंटर है उससे सेम आने लग जाती है या दीवारों में सेम आ जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज मैं यहाँ पर फ्लोट स्विच को लगाऊंगा तो फिर मैं आपको मज़ीद भी बताता चलूँगा कि ये फ्लोट स्विच आप टैंकी के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलें मैं अब इसको इंस्टॉल करता हूँ, साथ साथ वीडियो में आपको गाइड करूँगा और आप देखेंगे कि फ्लोट स्विच कैसे इंस्टॉल होता है। तो चलें इसके कनेक्शंस को कैसे करेंगे मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि आप लोग खुद घर पर बैठ के इसको बना सकें। तो चलें मैं अब आपको बताता हूं कि आपने इसकी वायरिंग को कैसे करना है। तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में तो मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दी थी ताकि आप लोग मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को इजीली समझ सकें कि आया मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है क्या। तो उसके ऊपर तो मैं बहुत डिटेल से आपको बताया। मैं इसका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का लिंक जो है वीडियो में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उस पर वीडियो देख सकें। तो चलें अब मैं आपको इसे कनेक्शंस करके बताता हूं। तो सबसे पहले इस स्विच के ऊपर मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, आपने उसको शॉर्ट कर देना है वायर की मदद से। तो आपने क्या करना है, इस साइड से एक वायर को लगाकर और दूसरी साइड पे इस स्विच को इस तरह शॉर्ट कर देना है। आपने इस स्विच की को एक वायर की मदद से एक तो इस साइड से शॉर्ट करना है और दूसरी वायर इस तरह बाहर निकाल लेनी है। तो चले मैं साथ साथ करता हूँ, साथ साथ आपको बताऊँगा ताकि आपको समझ आती रहे। तो जी हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपने कोशिश करनी है कनेक्शंस को वैसे ही करना है, कोई कनेक्शंस को आपने गलत नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस वायर को यहाँ से घुमाकर इधर लगाया और यहाँ से एक वायर को आउट कर लिया। तो अब आपने क्या करना है, जो वायर आपने आउट की है उसको आपने जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके जो एक्सिरी पॉइंट है जो कि नॉर्मली ओपन है वहाँ पर लगा देनी है। फिर से आपको बता देता हूँ, आपने क्या करना है कि आपने एक वायर को लेना है और इस स्विच को शॉर्ट करना है और यहीं से एक वायर को लेना साथ इसके अटैच करके एक्सिरी पॉइंट के ओपन टर्मिनल पर इंटर कर देना है, जो कि एक्सिरी पॉइंट का ओपन ये वाला ओपन है, नॉर्मली ओपन पॉइंट है, इस पर आपने लगा देना है और इसको टाइट कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने एक और वायर लेनी है जो आपने इसी एक्सिरी पॉइंट के दूसरे टर्मिनल पर लगानी है। इस एक्सिरी पॉइंट के दूसरे साइड पर लगाकर तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि आपने जो वायर यहाँ से निकाली वो आकर एक्सिरी पॉइंट की इस टर्मिनल पर लगाई और जो आपने इस एक्सिरी पॉइंट के दूसरे टर्मिनल से वायर को निकाला है उसके साथ एक और वायर को लेना है और आपने इस स्विच के दूसरे टर्मिनल पर दे देना है। तो ये देखें, मैं आपको फिर से एक दफ़ा बता रहा हूँ, ये एक वायर को मैंने लिया और एक्सिरी पॉइंट के एक टर्मिनल पर दिया, एक्सिरी पॉइंट के दूसरे टर्मिनल से निकाला और मैंने स्विच के इस टर्मिनल पर दिया और वहाँ से एक वायर को आउट कर लिया। अब इस वायर को आप लोगों ने लगा देना है जो इसकी कॉइल का पॉइंट है उसके ऊपर। आपने इसकी कॉइल को एनर्जाइज़ करवाने के लिए भी कनेक्शन देना है, तो आपने इसकी जो कॉइल को एनर्जाइज़ कराना है यहाँ पर आपने दे देना है जो कॉइल को एनर्जाइज़ कराने के पॉइंट हैं, यानी कि A1 पर आपने इसको A1 पर दे दिया जो यहाँ से आपने आउट की थी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने इसके इंडिकेटर पॉइंट पर एक वायर को लगाना है और इसको टाइट कर देना है। यहाँ से आपने एक ब्लैक वायर को लगाना है। ये जिस पर मैंने एक ब्लैक और रेड वायर लगाई है इसका अगर आपको बताता चलूँ तो ये जो सी है ये इस स्विच के इंडिकेटर की लाइट है, लाइट का पॉइंट है।
तो इस पर आप लोगों ने चाहे तो कैसे भी वायर्स को लगा सकते हैं, रेड और ब्लैक को लगाना लाजमी नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ये लगा रहा हूँ। अब आपने जो ये रेड वायर है, जो रेड वायर आपने लगाई है, इसको आप लोगों ने लगा देना है इसके एक टर्मिनल पर, जो मेन कंटेंट के आउटसाइड है उसके एक टर्मिनल पर, और ब्लैक को लगा देना है दूसरे टर्मिनल पर। और यहीं पर आपने, आपकी मोटर है तो यहाँ पर आप लोगों ने मोटर के पॉइंट्स को लगा देना है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर बल्ब को लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। मैं बल्ब को एज आ मोटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं मोटर की जगह पर मैं बल्ब को लगा रहा हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पर मोटर लगानी है, मैं यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए बल्ब का कनेक्शन कर रहा हूँ। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने दो पॉइंट्स इधर दिए थे वही इधर दे दिए, ताकि मेरा ये इंडिकेटर भी ऑन हो, जब लोड चल रहा हो तो मेरा ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और इसी तरह मैंने, ये मेरी मोटर है तो मैंने इसको मोटर का पॉइंट बना दिया और दो वायर्स इधर लगा दी। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी गेज है उसके साथ जो वायर्स होंगी, ये जो आपकी गेज है ये वाली, ये गेज है, इसके साथ जो वायर्स हैं वो उनको मैं अटैच करूँगा, तो वो भी मैं लगाना आपको बताता हूँ। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो मेरी गेज है इसको मैंने रेडी किया है। तो इसके साथ आपको एक अदद ये डोरी मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं कि स्विच है, तो इसको ऑन ऑफ करने में मदद देती है। तो चलें, मैं इसको अब क्लोज़ करता हूँ इस स्विच को। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो दो वायर थी, जो गेज की दो तारें हैं, वो मैंने लगानी हैं। जो इसकी गेज की जो दो वायर्स हैं, ये इसकी जो गेज है, इसकी या मैंने जो दो तारें लगानी हैं उसका आपको बताता हूँ कि वो आपने कौन कौन से पॉइंट पर लगानी है। तो जो इसकी गेज की वायर्स हैं दो, वो आपने इसके एक इसके जो मेन कॉइल का कंटेंट है A1 उस पर दे देनी है। अब आपने जो इसकी एक वायर है, चाहे कोई भी ले लें, ब्लैक ले लें, रेड ले लें, ये रेड को मैं इधर लगा देता हूँ और इस टर्मिनल को टाइट कर देता हूँ। अब इसकी जो ब्लैक वायर है उसको मैं इसके इस टर्मिनल पर लगा दूंगा और इसी टर्मिनल से एक वायर फेज़ या न्यूट्रल की एक वायर को निकाल लूँगा। तो यहाँ से मैं इसकी एक न्यूट्रल वायर ले लेता हूँ। तो जी हाँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो गेज की दो तारें थी वो आपने लगानी है यहाँ पर, मतलब कि एक इसके एक मेन कंटेंट के एक पॉइंट पर और दूसरी जो इसकी कॉइल का कंटेंट है उस पर लगानी है। और उसके बाद आप लोगों ने ये वायर मेरी न्यूट्रल की जो मेरे पास आ गई। इसके अलावा फेज़ वायर है, तो यहाँ पर मैं दो वायर्स को इंटर करूँगा। एक जो सी है वो मेरी फेज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा और दूसरी जो सी है वो मैंने स्विच तक लेकर जानी है। तो ये मैं यहाँ से वायर को लगाऊंगा। मेन कंटेंट से मैं दो वायर्स और निकालूंगा। दो वायर्स को मैंने और निकाल लिया। अब इन दो वायर्स को मैं जो सा है यहाँ तक लेकर आना है, इसके स्विच को देनी है और स्विच को ऑपरेट कराने के लिए जो मैंने वायर देनी है वो इधर से फेज़ लूँगा और स्विच को ऑपरेट करवाऊँगा। तो ये देखें, ये मैं स्विच के दूसरे टर्मिनल पर दे दूंगा। एक को मैंने शॉर्ट कर दिया था और दूसरे को मैं यहाँ पर दे दूंगा। इसके बाद इसको टाइट कर देना है। तो ये देखें, अब मैं इसको लगा दिया। अब आपको वायर्स इतनी ज़्यादा होगी हैं कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैंने इसीलिए डिटेल से आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को वेरीफाई करवाता गया हूँ ताकि आप लोगों को समझ आती रहे, किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो ये मेरी गेज की जो दो वायर थी वो ये आ रही हैं। तो चलें, मैं अब आपको ये भी बता देता हूँ, ये मेरी दो लोड पॉइंट की वायर थी, ये मेरी गेज की वायर चलेगी, बाकी जो स्विचिंग की थी। तो मैं इस पर डायग्राम भी आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन मैंने साथ साथ कनेक्शन बताए। आप मेरी वीडियो को इसी तरह देखते जाएँ, साथ साथ कनेक्शन करते जाएँ, तो इजीली आप इसके कनेक्शन कर लेंगे। तो चलें, अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ और आपको वेरीफाई करवाता हूँ।
तो अब मैं आपको बताता हूँ, मैनुअली बता रहा हूँ कि इसको मैं जो सा है वो खींच के टाइट कर देता हूँ, ताकि इसका जो स्विच है ये आपको आवाज़ तो आ रही होगी कि ये स्विच है इसके अंदर जो काम करता है। तो मैं इस स्विच को भी डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और मैं यहाँ से ये देखिएगा प्रेस करूँगा, समझे कि मेरी मोटर अभी ये स्विच ऑफ है। अब मेरी जो सी है पानी जो सा वो नीचे लेवल से नीचे जा चुका है, मुझे पता चल गया है। तो मैं जैसे इसको प्रेस करूँगा तो ये जो सा है मेरी मोटर को ऑन कर देगी। और जैसे ही ये देखिएगा मैं इसको डोरी को छोड़ूंगा, यानी कि स्विच को ऑफ़ करूँगा, तो मेरी मोटर ऑफ़ हो जाएगी। जैसे इसको उठाऊँगा, इधर से बटन प्रेस करूँगा तो मेरी मोटर ऑन हो गई है। और इसके ऊपर आपको लाइट भी नज़र आ रही होगी, जल रही है। जैसे ही मैं अब दोबारा इसको छोड़ूंगा, इधर आप मेरे हाथ को भी देखिएगा, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा डोरी को, तो अब मेरी मोटर ऑफ़ हो जाएगी, यानी कि मेरी अब टैंक फुल हो गया है और ये खाली हो जाएगी। जब मैं इसको टैंकी में लगाऊंगा तो मैं आपको मज़ीद भी गाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। आज मैं यहाँ पर फ्लोट स्विच को लगाऊंगा, तो फ्लोट स्विच जो सा है वो मेरा रेडी हो चुका है। तो अब मैं इस फ्लोट स्विच को जब यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा तो फिर मैं आपको मज़ीद भी बताता चलूँगा कि ये फ्लोट स्विच आप टैंकी के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलें मैं अब इसको इंस्टॉल करता हूँ, साथ साथ वीडियो में आपको गाइड करूँगा और आप देखेंगे कि फ्लोट स्विच कैसे इंस्टॉल होता है। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जो मेरी फ्लोट स्विच था उसको तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और इसके साथ ही अब मैं इधर एक सुराख करूँगा और उस सुराख की मदद से ये दो वायर्स मैं उधर से निकालूँगा, बजाय आप ऑपोजिट साइड से निकालें, क्योंकि ये प्लास्टिक की टैंकी है। तो मेरी जो सा है इसमें से वायर्स को मैं इजीली निकाल सकता हूँ, ड्रिल कर सकता हूँ। जो सीमेंट की टैंकियाँ हैं उनके ऊपर तो स्लैब वगैरह से कवर किया होता है, आप उसके नीचे से भी तार निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं था जहाँ से मैं निकाल सकता। तो अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा सुराख करूँगा और उसकी मदद से मैं इन दो वायर्स को बाहर निकाल लूँगा। तो चलें सुराख करता हूँ और फिर इसके साथ साथ आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये दो वायर्स इसमें से आसानी, इतना सुराख मैंने इसका किया है कि जिसमें से मेरी ये दो वायर्स इजीली निकल आएँ। और ये दो वायर मेरी यहाँ पर आ गई हैं। अब मैं यहाँ पर टैंकी का मेरा काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर मेरा जो फ्लोट स्विच है वही इंस्टॉल होना था। अब दो वायर्स को मैं नीचे लेकर जाऊँगा और वहाँ पर जाकर मैं एक बॉक्स को इंस्टॉल करूँगा। और जो बॉक्स है उसके अंदर मेरा एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और साथ में एक डुअल पुश बटन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलें अब चलता हूँ नीचे। तो जी हाँ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इस वायर से अगर आपको बताता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वायर मैंने उसी तरह जैसे आपको कनेक्शन में बताया था कि ये दो वायर जो सी हैं आपने इसके इन दो टर्मिनल्स पे लगा देनी है, जो मेन पॉइंट के टर्मिनल्स हैं। मतलब ये मेरी फेज़ आ जाएगा, ये मेरा न्यूट्रल आ जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको मज़ीद बताता चलूँ तो मैंने आपको जो बताया था कि जो मेरी मोटर का लोड पॉइंट बनता था, ये मेरी मोटर का लोड पॉइंट था, जो कि यहाँ से वायर ये मेरी आ रही है और यहाँ से ये आके और इसी के आगे लोड पॉइंट पर मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है। और यहाँ से अब मेरी बाकी वायर्स की जो स्विचिंग थी वो उसी तरह मैंने इस पर कर दी थी। तो इसके मैंने आपको पहले भी बताता रहा हूँ। साथ साथ इस 3 पिन शू को जैसे ही मैं अब इस पावर प्लग में लगाऊंगा तो मेरा ये सर्किट जो सा है ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक दफ़ा सारे कनेक्शंस को प्रॉपरली चेक करूँगा और उसके बाद मैं इसको इस पर लगा कर और मोटर को ऑन करूँगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरा जो ये सर्किट है वो कंप्लीट वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं जो मेरा बॉक्स था वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। और उसके साथ ही मैंने कोशिश की कि लोकेशन को वो डिसाइड करूँ जहाँ पर मेरा ऑलरेडी देख सकते हैं जो मोटर का पॉइंट जहाँ पर मेरा मौजूद था। मेरी कोशिश थी कि मैं बिल्कुल उसके करीब करीब ही इस बॉक्स को इंस्टॉल करूँ। ये ओपन एयर नहीं था तो इसलिए मुझे बॉक्स यहाँ पर ही सूटेबल लगा और मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है। तो अब मैं जो सा है इसको ऑन करूँगा तो मेरी यहाँ पर लाइट शो होगी और उसके बाद मैं आपको चेक करवाऊँगा। ये इसको मैं ऑन करूँगा और जब मैं यहाँ से इसको प्रेस करूँगा तो आपको ऊपर टैंकी पे चेक करवाऊँगा
कि अगर तो वो टंकी एक लिमिट से ज़्यादा खाली होगी हुई तो पानी जो है वो मोटर में पानी दोबारा से आने लग जाएगा, मोटर को ऑन कर देगा और इस तरह जैसे ही टंकी मेरी फुल होगी तो ये खुद ब खुद इसको ऑफ़ कर देगा। तो इसके साथ ही आपने क्या करना है कि यहाँ से अब आप देखेंगे कि मैं स्विच को ऑन करूँगा और जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको पुश करता जाऊँगा तो यहाँ पर ये जो मेरी लाइट का इंडिकेटर है ये आपको शो करेगा और ये देखें ये आपको लाइट का इंडिकेटर शो किया और अब जो सा है ये मोटर जो सा है चल पड़ी है। तो अब मैं आपको अगर बताता चलूँ तो अब जैसे ही ये फ्लोट स्विच जब मैं पानी का लेवल पूरा कर देगा तो उसके बाद ये इसको ऑफ़ कर देगा। तो अब मैं ऊपर आपको चल के दिखाता हूँ टंकी में, तो जैसे ही पानी का लेवल अप होगा और ये इसको ऑफ़ कर देगा। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि अब जो पानी है वो टंकी के अंदर आ रहा है। जैसे ही ये दूसरी बोतल को अवर होगी, मतलब इसमें डिप होगी, तो ये इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएगी। तो साथ ही जो मेरा ये फ्लोट स्विच लगा हुआ है ये इसको ऑफ़ कर देगा। इससे मेरा पानी जो सा है वो ज़ाया नहीं होगा। मैंने पानी के लेवल को उस लेवल पे सेट किया है कि ये ओवरफ्लो ना कर सके। और जैसे ही इस बॉटल को मैं आपको दिखाऊँगा, जैसे ही ये इस बॉटल को ऊपर उठाएगा यहाँ से आपको टिक की आवाज़ आएगी और जो मेरी मोटर है वो बंद हो जाएगी। नहीं तो आप देख सकते हैं कि आपको टिक की आवाज़ आई होगी और जैसे ही आपको टिक की आवाज़ आई मेरी बॉटल जो सा है ये आप देख सकते हैं कि अगर ओवरफ्लो का आपको दिखाऊं तो ये आपको ओवरफ्लो का पॉइंट नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने उससे भी कम लेवल पे इसको सेट किया है ताकि जैसे ही थोड़ा सा पानी को ऊपर लेकर आए और ये ऑफ़ हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मेरी मोटर जो सी है वो ऑफ़ हो गई है और ये वर्किंग कर रहा है। तो जी हाँ व्यूअर्स, इसके साथ ही जो मेरा फ्लोट स्विच था उसकी वायरिंग और सारा कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस पानी की नेमत को ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।